संकेत लाइव में हूं तमन्ना। आज की खबर राजनीति, आस्था और सत्ता की टकराहट से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है और कहा है मोदी सरकार चाहे रोज एक एफआईआर करे या जेल में डाल दे, हम सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। मेरे ऊपर मुकदमा लिख लिया मणिकर्णिका घाट को तोड़ने। बताइए आप, इतना पवित्र घाट, मैंने उस पर बोला मेरे ऊपर एफआईआर कर ली। आप सोचते हो संजय सिंह को एफआईआर करके दबा लोगे? आप हमारे ऊपर मुकदमा करके दबा लोगे? मोदी जी और योगी जी दोनों से कहना चाहता हूं, रोज सुबह उठ के एक एफआईआर मेरे खिलाफ लिखा करो, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। रोज मुकदमा लिखो। तुमको अगर इससे खुशी मिलती है, लिखो मुकदमा। तुमने मुझे जेल में डाला 183 दिन तक। क्यों डाला जेल में? मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ एक गुनाह है मेरे दोस्तों, क्योंकि सच बोलता हूं और ये सच सुनना नहीं चाहते। यानी साफ संदेश, डराने धमकाने से नहीं डरेंगे, सड़क से संसद तक लड़ेंगे। अब ये बयान सिर्फ एक नेता की आक्रामक राजनीति नहीं है, इसके पीछे 3 बड़े मुद्दे हैं। एफआईआर की राजनीति, बेरोजगारी और काशी में मंदिर घाट तोड़फोड़। चलिए एक एक कर पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले एफआईआर और धमकी का आरोप। संजय सिंह ने 18 जनवरी को एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, बीजेपी वालों मेरे ऊपर मुकदमा लिखकर मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे आकाओं ने पहले भी मुझ पर बहुत एफआईआर की है। तुमने मंदिर को तोड़ने का पाप किया है, जिसका सबूत सामने है। आप खोल कर देखो। एफआईआर उन पापियों पर करो जिन्होंने मंदिर तोड़ा है। यानी संजय सिंह सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें केस में फंसाकर डराना चाहती है, लेकिन वो झुकेंगे नहीं। मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ना पूरी तरीके से गलत है, अवैध है, गुनाह है। किसी पे नहीं, मुझ पे एफआईआर। ये अजीब इन लोगों ने तरीका बना रखा है। कोई सच बात बोलो, एफआईआर कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, आपकी आवाज को दबाएंगे। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप एफआईआर से, मुकदमे से मुझे डरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं सच जो है वो बोलता रहूंगा। और साथ में वो पलटवार करते हैं कि एफआईआर उन पर नहीं बल्कि उन पर होनी चाहिए जिन्होंने मंदिर तोड़े। अब ये हमला सीधे काशी के विकास और मणिकर्णिका घाट विवाद से जुड़ जाता है, क्योंकि हाल के दिनों में मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण, पुनर्विकास के नाम पर तोड़फोड़, मूर्तियों के टूटने और कथित तौर पर ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान देने के आरोप लगे। इसी मुद्दे पर कुछ लोगों पर बीएनएस की धारा 196, 298, 299, 353 आदि में मुकदमे भी दर्ज हुए। संजय सिंह उन्हीं मामलों को लेकर कह रहे हैं कि सच बोलने पर एफआईआर हो, लेकिन तोड़फोड़ करने वालों पर क्यों नहीं। अब दूसरे दिन यानी 19 जनवरी को संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए एक और बड़ा मुद्दा उठाया, बेरोजगारी। उन्होंने कहा, मोदी जी ने देश में 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है। वादा तो हर साल 2 करोड़ नौकरी का था, पर अब युवाओं को सिर्फ जुमले मिल रहे हैं। 40 करोड़ बेरोजगारों की फौज मोदी जी ने खड़ी कर दी है और उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा गढ़ है। आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, उसको कूड़ेदान में डाल दिया। बाबा जी ने कहा था हम 13 लाख नौकरी हर साल देंगे, उसको कूड़ेदान में डाल दिया। और कहते हैं 45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो गया। तो अगर इन्वेस्टर समिट में 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ तो रोजगार कहाँ गया? अगर 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ तो 45 लाख नौकरी तो मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। तो इसलिए ये लड़ाई हमारी है, रोजगार दो वरना 10,000 दो। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो 10,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता दीजिए। इसके बाद संजय सिंह ने अपनी मांग रखी, या तो रोजगार दो या फिर 10,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दो, ताकि युवा अपने स्वाभिमान के साथ पढ़ाई और खर्च उठा सके। ये बात आप समझिए। आम आदमी पार्टी की राजनीति का एक तय पैटर्न रहा है, वो रोजगार प्लस भत्ता जैसे मुद्दे को सीधे जनता से जोड़ती है। और यहाँ संजय सिंह बीजेपी को उसी जमीन पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने तीसरा मुद्दा फिर जोड़ दिया, काशी और मंदिर। संजय सिंह का आरोप है कि काशी में कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए, शिवलिंग थानों में पड़े हैं और मां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा खंडित की गई। मणिकर्णिका घाट की आस्था पर चोट पहुंचाई गई। मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया, आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया जब ये घाट तोड़ा जा रहा था। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए, इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए। तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसी मुद्दे पर अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने अपना विरोध दर्ज कराया कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ना गलत है, गुनाह है। यानी संजय सिंह बीजेपी पर यह सीधा आरोप लगा रहे कि जो पार्टी खुद को धर्म का रक्षक बताती है, वही विकास के नाम पर धार्मिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा रही है। और जब कोई इसके खिलाफ बोलता है तो उस पर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। अब संजय सिंह की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा अब सच बोलने पर एफआईआर करा रही है, लेकिन आस्था का अपमान हम सहने वाले नहीं हैं। यही राजनीति का असली टकराव है। बीजेपी का नैरेटिव है हम सनातन के रक्षक हैं, और विपक्ष का नैरेटिव है तुम धर्म की राजनीति तो करते हो लेकिन धरोहरें तोड़ते हो। और काशी जैसे शहर में यह बहस और भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि काशी सिर्फ शहर नहीं, आस्था की राजधानी है। और जब वहां तोड़फोड़ का आरोप लगता है तो उसका असर पूरे भारत में फैलता है। अब सवाल यह है कि संजय सिंह का यह बयान चुनावी है या जनहित का। देखिए, इसमें राजनीति भी है, जनभावना भी है, क्योंकि काशी में विकास की बात एक पक्ष करेगा और विरासत की बात दूसरा पक्ष। लेकिन जो बात जनता को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि विकास बनाम विनाश की रेखा कौन तय करेगा। क्या विकास का मतलब पुरानी पहचान मिटाकर नई इमारतें खड़ी करना है, या फिर विकास का मतलब पहचान को बचाते हुए सुविधाएं बढ़ाना है? यही असली सवाल है। और संजय सिंह इसी सवाल को आस्था के मुद्दे से जोड़कर बीजेपी को घेर रहे हैं। अब आखिरी बात, एफआईआर की राजनीति। आज देश में असहमति और आलोचना पर एफआईआर का ट्रेंड बढ़ रहा है। ये आरोप सिर्फ विपक्ष नहीं, कई सामाजिक संगठन भी लगाते हैं। और जब किसी नेता के खिलाफ धाराएं लगती है तो वह उसे दमन बताता है, सरकार उसे कानून व्यवस्था बताती है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल वही रहेगा, क्या सच बोलने पर मुकदमे होंगे या सच की जांच होगी? आपकी राय क्या है? क्या संजय सिंह का आरोप सही है कि काशी में मंदिरों और धरोहरों को नुकसान पहुंचाया गया? क्या सरकार सच बोलने वालों पर एफआईआर करके सवालों से बच रही है? कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।